लक्ष्मी नगर में तेज रफ्तार डीटीसी बस ने मचाई तबाही। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो चालक की मौत, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। पटपड़गंज में संदिग्ध हालत में ट्रांसजेंडर युवक की मिली लाश। परिवार ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस सभी एंगल से कर रही है जांच। लेडी डॉन जिक्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। अप्रैल में 17 साल के कुणाल की हुई थी हत्या। 7 और लोगों के नाम भी चार्जशीट में। दयालपुर ज्वेलरी शॉप में बंदूक की नोक पर लूट। दिन दहाड़े डकैती का वीडियो वायरल। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। क्राइम ब्रांच ने चाइनीज मांझा बेचने वाले 2 सप्लायर किए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 660 रोल प्रतिबंधित मांझा बरामद। गाजियाबाद के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि बस की रफ्तार बहुत तेज थी और वह अचानक बेकाबू होकर खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। शुरुआती जांच में बस चालक की लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे की पूरी सच्चाई पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इस तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे सुबह का टाइम था। एक बड़ी तेज़ एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ आई, जिससे कि एक ऑटो वाला साइड में खड़ा था, उसको चपेटते हुए गाड़ियाँ आगे आ गई। सारी पार्किंग में साइड पे गाड़ियाँ खड़ी थी, तो उनको वो चपेटते हुए सारी गाड़ियाँ आ गई। और उसके बाद जो भी है ड्राइवर को थोड़ा सा अटैक टाइप दिख रहा था, जैसे कि सम सॉर्ट ऑफ, जैसे भी कोई आप कह सकते हो। तो बता दें कि ऑटो वाले की डेथ हो गई क्या? ऑटो वाला एट द स्पॉट डेथ हो गई और ऑटो की हालत ख़राब है। गाड़ियाँ डैमेज हो गई हैं। बाकी उसमें सवारियाँ थी, बस में 4-5 सवारियाँ भी थी। 39 पे नंबर है, पिलर नंबर, वहाँ पे खड़ा था मैं। तो हम घूमने के लिए आए थे दिल्ली। तो बस ड्राइवर उधर से गाड़ी लेके आया थे, तो इधर घुमाते ही और उसके हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आते ही उसको क्या है, हाथ पैर काम करने बंद कर दिया। बंद करने से टेम्पो रखा था इधर ऑटो, उसको टक्कर मार दी। 7-8 गाड़ियों को नुकसान हो गया और ड्राइवर आदमी खत्म हो गया। तो कितने गाड़ी का नुकसान हुआ था यहाँ पे? 7-8 गाड़ियों का नुकसान हो गया। सर, क्या ये ड्राइवर जो हार्ट अटैक आया था अभी ठीक है, क्या है? हार्ट अटैक आया, उसके बाद में उसका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया बिल्कुल ही। तो अब ड्राइवर ठीक है? हार्ट अटैक जो आया था तो ड्राइवर ठीक है अभी? वो हाँ, बस ड्राइवर ठीक है अभी? बस ड्राइवर ठीक है अभी? हाँ भी ठीक है, वो बस ड्राइवर ठीक हो गया वो बिल्कुल ही। उसको 112 ले गई। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज नाले के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रांसजेंडर युवक की लाश संदिग्ध हालत में मिली। मृतक की पहचान करण के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 20 से 25 साल बताई जा रही है। करण की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। करण के परिवार वालों ने शक जताया है कि ये कोई हादसा या सामान्य मौत नहीं है, बल्कि करण की हत्या की गई है। परिवार का कहना है कि किसी ने करण को धोखे से बुलाया और फिर उसकी जान ले ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है और शक के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह साफ होगी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ट्रांसजेंडर संगठनों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि दोषियों को जल्द पकड़कर सख्त सजा दी जाए। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। मामला पूरा ये है भाई, मैं था अपनी ड्यूटी पे
मैं ड्यूटी पे था तो मेरे फ्रेंड का फ़ोन आता है एक का कि तेरे घर पे कोई वारदात हो गई है, अब तेरी दुकान बंद हो रही है, एक बार बात कर ले अपने घर। मैंने तुरंत अपने पापा को कॉल करता हूँ। पापा कहते हैं मैं जाके देखता हूँ कि ऐसे ऐसे करण को किसी ने मार दिया है। तो पापा साइकिल से आ रहे थे, मैंने पापा को कॉल करी है तो पापा यहाँ के कहते हैं कि तेरे भाई को किसी ने जान से मार डाला है चाकू से, ऐसे ऐसे पुल के यहाँ पे है। तब मैं अपनी गाड़ी लेके, मैडम की मैं गाड़ी चलाता हूँ जिन मैडम की, मैं गाड़ी लेके ड्यूटी से सीधा यहाँ भाग के आया हूँ। मारा है किसी ने, पर कल मेरे भाई से मेरी बात हुई थी, शाम को उसका एक बार फ़ोन आया, मैंने नहीं उठाया था, मैं गाड़ी चला रहा था। मेरे दोबारा फ़ोन आता है, मेरे भाई से मेरी बात हुई थी, मैंने कमरे पे जाके अपने भाई को फ़ोन करा कि क्या बात है करण। कह रहा भाई ऐसे ऐसे अमित आया था, अमित के साथ लड़के थे और यहाँ चिल्ला के 2-3 लड़के जो शौचालय के बाहर झुग्गी डाल रखी थी जिन्होंने भी, और मेरे शायद कुंडी खटखटा के गया है। और शायद घर में जो उसके मेरे भाई के घर में जो लगा रहता है उसने कुंडी जब तक खोली वो नीचे उतर के चले गए। ये बात मामला है। और मेरे को कह रहा था अमित ने मुझे देख के अनदेखा भी करा हुआ है। मृतक का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम है करण शर्मा। सीलमपुर इलाके में 17 साल के कुणाल की चाकू मारकर हत्या के मामले में लेडी डॉन के नाम से मशहूर जिक्रा और उसके 7 साथियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इन सभी पर हत्या और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस साल अप्रैल में सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जांच में सामने आया कि यह हत्या बदले की भावना से की गई थी। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी जिक्रा और उसके साथी साहिल अंसारी को शक था कि कुणाल ने पिछले साल उनके रिश्तेदार पर हुए हमले में भूमिका निभाई थी। पुलिस पूछताछ में जिक्रा ने कबूला था कि उसके चचेरे भाई साहिल पर नवंबर 2024 में लाला और शंभू नाम के लड़कों ने हमला किया था और उस वक्त कुणाल भी मौके पर मौजूद था। हालांकि उस समय कुणाल नाबालिग था, इसलिए एफआईआर में उसका नाम नहीं आया। जिक्रा और साहिल को यही लगा कि कुणाल ही उस हमले का मास्टरमाइंड था। इसी रंजिश में कुणाल की हत्या की गई। चार्जशीट पर जुवेनाइल कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि रिकॉर्ड के आधार पर अपराध का मामला बनता है। जिक्रा और साहिल को कोर्ट में पेश कर जुडिशियल हिरासत में भेजा गया, जबकि बाकी आरोपियों को समन जारी कर अगली सुनवाई में पेश होने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। जिक्रा को अप्रैल में ही गिरफ्तार किया गया था। ये मामला राजधानी में नाबालिगों को लेकर हो रही गैंग गतिविधियों और बदले की हिंसा को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। पुलिस की चार्जशीट और कोर्ट की सुनवाई अब इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके से एक खौफनाक लूट का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब वायरल हो रहा है। ये वारदात रविवार को चांदबाग की गली नंबर 4 में एक ज्वेलरी शॉप में हुई, जहां 4 से 5 हथियारबंद बदमाश पिस्टल और हेलमेट पहनकर अचानक दुकान में घुस गए। दुकान मालिक सादिक ने बताया कि जब वो एक ग्राहक से बात कर रहा था, तभी बदमाशों ने शटर गिराया और दुकान में मौजूद लोगों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। बदमाशों ने करीब 40 लाख रुपए की नकदी के साथ 1 किलो सोना और करीब 35 किलो चांदी लूट ली और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बदमाश किस तरह हथियार लहराते हुए लोगों को डरा रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। थाना दयालपुर में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री में शामिल 2 सप्लायर्स को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मनीष और सलीम पठान के रूप में हुई है और दोनों ही मुरादनगर के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 660 रोल प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किए हैं। इंटर स्टेट सेल क्राइम ब्रांच को 1 अगस्त को एएसआई रतन सिंह को गुप्त सूचना मिली कि दिल्ली में कुछ लोग प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेच रहे हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने मंडोली के पास मिलन गार्डन इलाके में छापा मारा और मनीष को गिरफ्तार किया। मनीष के टेम्पो की तलाशी में 9 कार्टन चाइनीज मांझा बरामद हुआ। पूछताछ में मनीष ने खुलासा किया कि वह मुरादनगर के एक दुकानदार सलीम पठान से सस्ते दाम पर चाइनीज मांझा खरीदकर दिल्ली में महंगे दामों पर बेचता था। मनीष की निशानदेही पर सलीम पठान को मुरादनगर की उसकी दुकान से गिरफ्तार किया गया, जहां से 120 रोल मांझा भी बरामद किया गया। आज सावन के चौथे सोमवार पर आनंद विहार के राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे।
सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। मंदिर के पुजारी सतीश भट्ट ने बताया कि सावन के सोमवार का खास महत्व होता है और भगवान शिव को जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालुओं ने दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने कहा कि सावन में भगवान शिव की पूजा करने से सुख समृद्धि मिलती है और परिवार में खुशहाली आती है। सभी भक्तों ने भोलेनाथ से अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। जैसे कि आप भीड़ देख रहे हैं, प्रत्येक मतलब सावन के प्रत्येक दिन, सोमवार को तो भीड़ है ही है, लेकिन प्रत्येक श्रावण में प्रत्येक दिन हमारे मंदिर में कम से कम 1700-800 आदमी प्रत्येक दिन आते हैं। भगवान महादेव की पूजा करते हैं। भगवान शंकर को अनेक प्रकार से दूध से, दही, शहद, शक्कर की पंचामृत से स्नान करवाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग पंचामृत से स्नान करवाते हैं और जैसे कि अभिषेक करवाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो भगवान को आप किसी भी तरीके से ले जा सकते हो। आपका भाव अगर पवित्र है तो एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो एक लोटा जल अगर भगवान के ऊपर चढ़ गया तो व्यक्ति के जीवन की आधी से ज़्यादा दिक्कतें तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। लोग शिव कर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, दूध अर्पण कर रहे हैं, हर प्रकार से भगवान जी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन कैसा माहौल रहता है मंदिर में? आज ज़्यादा रश रहता है। सावन का दिन है, भोले बाबा का दिन होता है। मंदिर में पूरा रश, पूरी भीड़ भोले बाबा के श्रद्धालुओं की है और ये मंदिर हमारे आनंद विहार का बहुत बड़ा और मशहूर मंदिर है। पूजा अर्चना कैसे कर रहे हैं? पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से हो रही है। पूर्वी दिल्ली के लोग काफी समय से सड़कों पर घूमने वाली गायों और फैली गंदगी से परेशान हैं। शरद विहार इलाके के निवासियों ने बताया कि सड़कों पर घूमती गाय जगह जगह गंदगी फैला रही हैं और सड़क पर बैठकर जाम भी लगा रही हैं। इस वजह से गाड़ियों को निकलने में परेशानी होती है और पैदल चलने वालों को भी डर लगता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीएम ने भी इस समस्या का खुद सामना किया और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम इस समस्या पर नहीं उठाया गया है। यहाँ गायों की बहुत समस्या है। बहुत गायें आती हैं और सुबह शाम रात तक होती हैं। उससे यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं। गंद इतना मचा हुआ है, पूछो लो। लोग डाल जाते हैं जो चीज़ नहीं भी खाने की होती ना, वो भी डाल जाते हैं। वहाँ मटर निकाल लेते हैं, मटर के छिलके डाल जाते हैं। वो फिर गंद मचता है पूरे तरीके से और एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सुनता ही नहीं है कोई। पेड़ों के लिए क्या कहना? पेड़ों के बहुत बुरा हाल है, पेड़ टूट रहे हैं। किसको कहें, क्या कहें, कुछ समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा है अभी देखिए आप, ये पेड़ कल तो परसों ये देखो पेड़ गिरा पड़ा जी, पेड़ गिरा पड़ा, कोई टूटने वाला नहीं। और बाकी आप देखते चलो कि सारे ऐसे हैं कि कभी भी टूट जाएंगे। मतलब यहाँ से निकलना मुश्किल हुआ पड़ा, घरों तक की बदबू आती है। यहाँ गायों से कितनी परेशानी होती है? गायों से बहुत परेशानी है जी हमें। यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा झुंड आता है। ये जो गाय वाले जो भी हैं 10-10 गाय छोड़ जाते हैं यहाँ पर कूड़ा खाने के लिए। ठीक है। बस उसके बाद क्या, रात को 11-11:30 आते हैं, ले जाते हैं अपनी गाय को, शाम दोपहर को छोड़ जाते हैं यहाँ पर। किस टाइम पूरा दिन गाय यहाँ पे घूमती है? अभी कुछ टाइम यहाँ शाम को मेन रश रहता है गाय का। शाम को आप समझ लो 4 बजे के बाद से लेके 10-10:15 बजे तक यहाँ गायें खूब रहती हैं। 10 बजे तक गाड़ियाँ निकलती हैं, ट्रैफिक को कितनी दिक्कत? बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मगर अभी तक इस गाय का मसला हमारा ख़त्म नहीं हुआ। इतनी तगड़ी शिकायतें इस पूरे फुटपाथ पे, यहाँ करकटुआ मेट्रो स्टेशन की साइड से आओ तो यहाँ तक अपना शरद विहार के आसपास सुबह में अभी तक कोई पेड़ गिरा हुआ है। पेड़ को गिरे हुए किसी ने भी नहीं देखा। रोड पूरा बाधित हो रहा, सामने गंदगी आप अपने आप देख लो चारों तरफ से। ये यहाँ महीनों झाड़ू नहीं लगती, कूड़ा नहीं उठता और जो बरसात का पानी थोड़ा सा जमा भी हो जाता ना, तो जो यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो ये भी नहीं कि भाई उसको झाड़ू से या कोई अगर उसमें जाने के लिए कोई बांस से मान लो उसको पाइप को खोल दें। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। और मैं ये नहीं है कि हमारे विधायक जी भी, हमारी जो निगम पार्षद है और हमारे सांसद साहब भी, ऐसा नहीं है रात और दिन एक कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी अधिकारी उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। काम नहीं हो रहा, मतलब काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये नहीं कि ये नहीं लोग कर रहे, ये लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, मगर इनके पास एरिया इतना बड़ा है तो ये बेचारे कहाँ तक मेहनत करेंगे। इसमें मेरी जो गाय तो यहाँ पे ये समझो कि बहुत बुरा हाल है गाय का, पूरी दिल्ली में है। पूर्वी दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने गंभीर मोड़ ले लिया, जब पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस पर पक्षपात और निष्क्रियता के गंभीर आरोप लगाए। घटना में शामिल परिवार का कहना है कि विवाद के दौरान उन्हें न केवल धमकाया गया बल्कि उनके साथ
धक्का मुक्की और अभद्रता भी की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की और उल्टा शिकायत करने वालों को ही दोषी ठहराने की कोशिश की। परिवार का कहना है कि आरोपी पक्ष प्रभावशाली है और पुलिस पर दबाव बनाकर मामले को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों ने भी बताया कि इलाके में पार्किंग की समस्या लंबे समय से बनी हुई है और कई बार इससे पहले भी ऐसे विवाद हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। पीड़ित परिवार ने अब उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामला अब क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों की निगरानी में है और आगे की जांच जारी है। मामला ये है कि सुबह मेरा बेटा नीचे उतरा था। सुबह मेरा बेटा नीचे उतरा है, अंकल जी से चाबी मांगी है पार्किंग धोने के लिए, गाड़ी हटाने के लिए। उन्होंने बदतमीजी करी है मेरे बेटे के साथ और मेरे बेटे ने बोला अंकल जी आप चाबी मत दो, वो चला गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बेटे को हर्ष को बताया गया। उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ फ़ोन करके गाली गलौज करी। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को अकेले में बुलाया। उसने 30-40 लड़के बिठा रखे थे, अपने पास वकील हैं जो सारे के सारे, और उसके बाद 10 बंदे 15 बंदे वो भी हैं जो गुंडे हैं। उन्होंने लाठी चार्ज किया हमारे ऊपर, मेरे को भी चोट मारी है, मेरे को भी लगी है, मेरे बेटे को भी लगी है, मेरे बेटे को भी लगी है, मेरे हस्बैंड को भी लगी है, उनको भी मारा गया है। और हमारी टर्बन पे और हमारे ऊपर 84 के दंगों का, हर चीज़ का हमारे ऊपर, हमें आतंकवादी तक बोला गया है। विवाद हुआ है, छोटी सी बात को लेके विवाद हुआ है और उनके पिताश्री ने सबसे ज्यादा विवाद किया है। एक बच्चे के साथ, वो भी अंडर एज बच्चा जो 16-17 साल का है। हमारे सामने तो पुलिस आ ही नहीं रही ना, हमारे को ले रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सिर्फ FIR उनकी दर्ज की गई है, वो सुबह से लेके रात को 9 बजे तक बैठे रहे हैं। पुलिस से मैं कार्रवाई चाहती हूँ कि भाई उनको सजा मिले, सस्पेंड किया जाए SHO को। मार भी हम खाएं और मुकदमे भी हमारे ऊपर है। 307 का मुकदमा हमारे ऊपर किया गया है। थाने के बाहर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कल यहाँ पर जो एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, कल यहाँ पर मेरे भाई के घर पर एक छोटी सी बात को लेकर, पार्किंग को धोने को लेकर, गाड़ी हटाने को लेकर, यहाँ पर एक व्यक्ति हैं देव कौशिक, जिनके पुत्र हैं हर्ष कौशिक। छोटी सी बात को लेकर देव कौशिक ने अपने बेटे हर्ष कौशिक को फ़ोन कर दिया, मैं गाड़ी गुड़ी नहीं हटा रहा कुछ है, और एक बच्चे के साथ बहस करते हुए, बात कुछ भी नहीं थी, ना कोई प्रॉपर्टी का मसला है, ना पैसे का मसला है, कुछ है। उसने फ़ोन कर दिया कि जी मेरे साथ ऐसे बच्चा उल्टा सीधा, एक 17 साल का बच्चा 55 साल के व्यक्ति के साथ क्या तो बदतमीजी कर सकता है। वो खुद ही एक निहायती बदतमीज इंसान है देव कौशिक, जिसने अपने बेटे को वहाँ पर कोर्ट में फ़ोन कर दिया कि जी मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, मैं 55 साल का हूँ। 55 साल वो बार बार अपना इसी बात को चिल्लाते रहे, और 55 साल का होने का आपको लाइसेंस मिल गया, आप कुछ भी करेंगे। और जाकर कौशिक को, बेटे को, हर्ष कौशिक को फ़ोन कर दिया, जिस पर पहले ही 4 मुकदमे दर्ज हैं। उसका तो वकील का लाइसेंस कैंसिल करवाना है और होगा, उस पर पहले से ही 4 मुकदमे दर्ज हैं, और एक मुकदमा तो पार्किंग के ही झगड़े को लेकर है। पहले भी उन्होंने, जो हमें 2 महीने हुए यहाँ पर आए हुए, हमसे जो पहले यहाँ पर व्यक्ति थे उनको लड़ के भगा दिया। वो पेशे से वकील हैं और उनके साथ और भी 10-15 वकील, टोटल तो 30-35 थे, 10-15 तो उनमें ऐसे जिन पर मुकदमे दर्ज हुए पड़े हैं, और उनका काम ही यही है गुंडागर्दी करना, उगाही करना, इस तरीके से ब्लैकमेलिंग करना। सर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल का ये वाकया है जब 2 से 2:30 बजे के बीच मेरे को उनके घर से फ़ोन आता है कि घर पे कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो 25 से 30 वकील गुंडे हाथों में डंडा लेके खड़े हुए थे। किसी तरह मैं इनके घर के ऊपर पहुँचा। ये सारे परिवार वाले, जो चरणजीत सिंह है और ये उनकी वाइफ है, सारे बच्चे भी घबराए हुए बैठे हुए थे, जैसे कि पता नहीं कोई इनके ऊपर हमला होने वाला। इन्होंने बताया कि गेट पे भी इन्होंने लाते मारी, अंदर घुसने की भी कोशिश करी। मैंने ये सारे परिवार वाले कम से कम 10-15 इन्होंने पुलिस को फ़ोन किए होंगे, कोई फ़ोन नहीं मिला। जब जाके मैंने फ़ोन मिलाया, मेरा PCR को फ़ोन मिला, जब मैंने उनको कहा MLC के लिए लेके चलो, उन्होंने साफ मना कर दिया। कहते आपने उनके ऊपर हमला किया, हमको MLC, इनके ऊपर चोट लगी, जो चरणजीत सिंह है उनके सिर के ऊपर चोट लगी, MLC कराने तक को इन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा अपनी गाड़ी पर लेके चलो, बाहर गुंडे खड़े हैं, मार कुटाई यहाँ पे हो सकती है। कहते नहीं, आप थाने आओ, थाने में पिटने के लिए आओ। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान का उद्देश्य राजधानी को स्वच्छ और बीमारी मुक्त बनाना है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ इलाकों में इससे अलग नजर आ रही है। हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जब विश्वासनगर और लहरी कॉलोनी का दौरा किया तो दोनों जगहों की स्थिति में बड़ा फर्क देखने को मिला। विश्वासनगर में स्थानीय निवासियों ने बताया कि उनके इलाके में सफाई अभियान के तहत कोई खास काम नहीं हुआ है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और नालियों की सफाई भी नहीं हो रही है।
लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ कागजों पर सफाई दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत में समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं लहरी कॉलोनी में सफाई व्यवस्था काफी हद तक बेहतर दिखाई दी। यहां रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके इलाके में नियमित रूप से सफाई हो रही है और कचरा भी समय पर उठाया जा रहा है। जी, यहाँ कोई सफाई नहीं हुई है। यहाँ पे बहुत टाइम से गंदगी मची हुई है, चारों तरफ कूड़ों का पहाड़ लगा हुआ है, कुछ भी सफाई नहीं है। यहाँ पे तो ज़ीरो सफाई है, कोई यहाँ सफाई के नाम पे आता नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं आता, कोई सफाई नहीं होती, सिर्फ लोगों को झूठे वादे और झूठी दिलासा दी जाती है और ये सब अपनी राजनीति के लिए, वो चमकाने के लिए लोगों को झूठ बोलते रहते हैं। कूड़े की समस्या बहुत है, हर गली में आप चेक कर लो, हर गली के कोने पर भी दिखवाता हूँ। एक ट्रॉली कूड़ा तो यहीं पड़ा होगा कोने पे ही। काफ़ी समस्या है यहाँ पर, बहुत दिक्कत है, कुछ नहीं करने वाले, कुछ करेंगे नहीं, ये तो बस। भैया हमारे इलाके में आप भी खड़ो, देख लो कहाँ सफाई हुई है। इतने साल से आम आदमी थी, फिर बीजेपी आई, दोनों में यही हाल है। एक छोटा रिचार्ज है, एक बड़ा रिचार्ज है, करते कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई सफाई नहीं। पूरे गली में, पूरे मोहल्ले में आप इधर कहीं भी आप उठ के चले जाए, पूरे दिल्ली में कहीं भी कोई सफाई नहीं है। 4 दिन से 5 दिन से आई नहीं रहे सफाई वाले। हम तो ढूंढ के फ़ोन नंबर दे रखा, नंबर पर फ़ोन करते, नंबर इनके बन जाते हैं, नंबर उठाते नहीं है ये लोग सफाई वाले। भैया सरकार की विफलता है, ये फेल है, सरकार सफाई नहीं करा पा रही है। सफाई अभियान तो है ही, मतलब हो ही नहीं रहा, सफाई कहाँ हो रही है। गंदगी हर गली में पड़ी रहती है, इधर 14-15 नंबर में भी ऐसी पड़ी रहती है। कूड़ा उठता तो है, कूड़ा बेटे 1 हफ्ते में उठता है। ठीक है, झाड़ू लगाए जाते हैं, कूड़ा इकट्ठा कर जाते हैं। बरसात में 1 हफ्ते में कूड़ा उठा, ना नाली साफ होती और अभी तक तो सड़कें बनी नहीं है, 10-12 साल हो गए। जी, हमारे इलाके में तो इस टाइम बढ़िया सफाई हो रही है। जो कूड़े वाला है, कूड़ा तुरंत झाड़ू लगाता है, तुरंत भर के ले जाता है कूड़ा, और नाली में भी जो कूड़ा निकालता है वो तुरंत भर के ले जाता है। बेचारा कहने भी मानते, इस टाइम सफाई अभियान हमारे यहाँ तो चल रहा है, आगे की हमें नहीं पता चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी तरह सफाई होती है और सुबह सुबह झाड़ू भी लग जाती है, कूड़े की गाड़ियाँ भी आ रही हैं नगर निगम की तरफ से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सफाई अभियान पूरी तरीके चल रहा है। हाँ जी, सफाई अभियान बढ़िया चल रहा है। पूर्वी दिल्ली के राम विहार गेट नंबर 2 के सामने की सड़क की हालत फिर से खराब हो गई है। ये सड़क करीब 3 बार बनाई जा चुकी है, लेकिन हर बार कुछ ही दिनों में फिर टूट जाती है। लोगों का कहना है कि सड़क बनाने में घटिया मटेरियल लगाया जाता है या मरम्मत सही तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से सड़क बार बार टूटती है। अब सड़क के बीच में बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसके पास बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कोई हादसा ना हो, लेकिन बारिश की वजह से खतरा और बढ़ गया है। गड्ढे के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पूर्वी दिल्ली में कई जगहों पर सड़कों को बनाने का काम या फिर उनके पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन ऐसे में कई सड़कें ऐसी भी हैं जहां पे सड़कों को बनाने के बाद उनकी जो है मरम्मत ठीक तरीके से नहीं की गई, जिसकी वजह से सड़कें बहुत जल्दी ख़राब हो गई। फिलहाल हम बात करें राम विहार की, तो यहाँ पे सड़क का जो काम है कुछ समय पहले ही किया गया था, लेकिन इस सड़क पे दोबारा से गड्ढा होना शुरू हो गया और यहाँ पर सड़क के पास में बैरिकेड्स लगा दिए गए, जिसकी वजह से रोड का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है कंज्यूम हो चुका है, ऑक्यूपाइड हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक जो निकलता है यहाँ से उसको काफ़ी परेशानी होती है और इस जगह पर आकर लोगों की जो स्पीड है गाड़ियों की वो कहीं ना कहीं कम होती है। आपको बता दें, सड़क का 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार निर्माण किया गया, क्योंकि यहाँ पर पहले काफ़ी बड़ा गड्ढा हुआ था, इसके लिए सीवर बनाया गया, दोबारा मरम्मत की गई, दोबारा से पूरी सड़क बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, सड़क में गड्ढा होने की शुरुआत हो रही है। ऐसा ही मामला हमने मंडावली में भी देखा था, जहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा हुआ था और उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी होते हैं और ऐसा भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर होने का जो मंशा नज़र आती है, लेकिन प्रशासन जो है कोई भी काम करता नज़र नहीं आता। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCM। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।